जिसकी हद कोई नहीं है, लेकिन ये है कि अंदर मस्जिदों में घुस घुस के ये बम मार रहे हैं। मेरा सबसे पहला तो ये क्वेश्चन ये है कि बेदोष लोग जिनका कोई कसूर नहीं है, कोई किसी नस्ल और रंग किसी मजहब का भी हो, उसको मारना इस्लाम में जायज है क्या? कि ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है जो इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है और उसकी एक पॉलिसी में एक कमी भी है। The threats of Indian and Chinese economy, and the Indian economy is more a threat to us because the Indian education system is well in place. से ये तवक्को रखते हैं कि वो हमारे प्रॉब्लम्स हमारे लिए आके हल करेंगे। कभी हम अमेरिका पे इल्ज़ाम देते हैं और उनसे तवक्को करते हैं कि वो हमारे मसले हल कर देंगे। कभी हम अफ़गानिस्तान पे इल्ज़ाम देते हैं और उनसे तवक्को रखते हैं कि वो हमारे मसले हल कर देंगे। और फिर उसके बाद मस्जिद जो कि आप कहते हैं खुदा का घर है, वहां अंदर घुस के जब इन्होंने बम मारे हैं, वो कौन है लोग? वो तो मुसलमान है। और फिर उसके बाद अब मैंने आज सुबह उठते पड़ा, वो उसका ज्यादा अफसोस हुआ मुझे। कहते हैं जी राह मुलव्वस है। आप किस चीज में मुलव्वस है? आप रोक क्यों नहीं रहे राह को भैया? अगर आप में इतना तपड़ है, फिर तो आप रोकते क्यों नहीं उसको? और अपना होमवर्क ना करें। अब टीटीपी ने कहा है हमने नहीं किया, फिर आपने पहले आपकी कोशिश यही थी। मैं बिल्कुल इसको वॉच कर रहा था बड़ा क्लोजली। पहले ये सोचते रहे शायद टीटीपी ने किया, उन्होंने कहा भाई हमने नहीं किया। फिर ये सोचते रहे आईएसएस ने किया होगा, उसके पीछे ये जाने की कोशिश करते रहे। अब तीसरा, वहां से भी कुछ नहीं मिला, इन्होंने राह पे लगा दिया। अभी जिस चीज को इन्होंने, जिसके बारे में जवाब ना देना हो, जिस चीज का चैप्टर क्लोज करना हो, ये फौरन कह देते हैं ये जी राह ने किया है, फिर उसके बाद स्टोरी खत्म। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि माओ के बच्चे मर रहे हैं, माओ के बच्चे मर रहे हैं। खुदा रा कुछ इसका करो। और मैं असली इसका मुझे भी बता देता हूं क्या है। ये हर अंधे बंदे को पता है। इस वक्त आपके 1 करोड़ से ज्यादा अफगान महाजरीन घूम रहे हैं खुलेआम पाकिस्तान के अंदर। और दूसरा, ना वो अपनी आपकी मर्जी से आए थे, ना आपकी मर्जी से जाएंगे। वो आपसे ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और वो नफरत करते हैं पाकिस्तान से। पता है आपको इस चीज का। वो बंगालियों से ज्यादा नफरत आपसे करते हैं। अफगानिस्तान का एक एक बच्चा आपसे नफरत करता है। अब मैं उसकी मिसाल बताना चाहूंगा। दुबई में आपका मैच हुआ अफगानिस्तान के साथ, अगर उन्होंने कुर्सियां उठा उठा के स्टेडियम में आपके सरों पे मारी, गालियां दी उनको, आपको वो पाकिस्तान के अंदर खड़े होकर आपको गालियां देते हैं और आप कहते हैं राह कर गया ये सारा कुछ। ठीक है, खत्म कर दी बात आपने, एंड ऑफ द स्टोरी, राह कर गया, खत्म। आप ना को पूछने वाला ना बताने वाला। सर एक चीज और है, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ ने कहा था कि जो ऑयल और दूसरी चीजों की स्मगलिंग होती है बलूचिस्तान साइड से, वो बंद की जाएगी। उसके बाद भी ये इस किस्म की बात हुई है, इस किस्म का एक्शन हुआ है या ब्लास्ट हुआ है। एक रीजन लेकिन देखें आरजू, दर हकीकत मिसमैनेजमेंट है सारी। और एक चीज की मिसमैनेजमेंट नहीं है मेरे वतन अजीज के अंदर, हमारे साथ हर जगह पे धोखा हो रहा है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानियों के साथ। ये जो ब्रिटिश एजेंट हैं, इन्होंने हमारे सर पे चढ़ गए हैं, ये उतर नहीं रहे। मैं उसकी मिसाल ये बताना चाहूंगा। पिछले दौर में किन्होंने कहा था कि टीटीपी को लाके आबाद किया जाए? आपकी पूरी मूवमेंट एक चली थी। आपने कहा था नहीं जी भी पाकिस्तान नहीं है, इनको लाके इनको घरों में बसाया जाए। अब वहां पे जब अफगानिस्तान में पैसे बनाते रहे, मुजाहिदीन बनाते रहे, वहां कई अरब ममालिक से लोगों ने आके उन अफगानियों से शादियां कर ली, उनके आगे बच्चे हैं, वो बच्चे पैदा कर रहे हैं। आपके अफगानी पाकिस्तान में बच्चे, पहले कभी सुना था कि 2-2.5 लाख हैं, अब वो 1 मिलियन के 1 करोड़ के करीब हो चुके हैं और आपके कंट्रोल में भी नहीं है वो। आप बयानिया की हद तक सिर्फ आपके काकड़ साहब ने बयान दिया है कि जिनके पास वीजा नहीं है उनको घर भेज देंगे। वो किस तरह जाएंगे? आज जाते हैं वो, किस तरह चले जाएंगे? वो क्यों जाएंगे? वो वहां तो भूख मरी पड़ी है, वहां तो वो जाएंगे। लेकिन ये कि इसका करना हो तो आप फर्क हबीब को जाके ग्वादर से भी पकड़ लेते हैं, विल हो, और इस पे आपको विल दिखानी होगी। माओ के बच्चे मर रहे हैं। और दूसरा, इकॉनमी अगर ठीक करनी है तो जब तक ये बमों से आप जान नहीं छुड़ाएंगे, इकॉनमी ठीक नहीं होगी। हजूर इसमें अर्ज ये है, जहां इस तरह के हालात होते हैं वहां से पैसा भाग जाता है। कारोबारी लोग सबसे पहले अपना बोरा बिस्तरी बंद करते हैं, भाग जाते हैं। बाहर से लेके कुछ नहीं आते, जो होता है वो भी लेकर भाग जाते हैं। आपको ये ठीक करना होगा। ये
आप ये इलेक्शन रोजाना करते हैं, कभी किसी पार्टी वाले, सियासी पार्टी वाले के मुंह से सुना है कि इकॉनमी किस तरह ठीक करनी है? इकॉनमी किस तरह ठीक कर लेंगे इन धमाकों के साए में? और दूसरा मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, कोई आज सवाल मुझे ये बताए, आपने अभी तलवे चाट के IMF वालों से पैसे लिए, तलवे चाट के, फिर आपने वो अपने MNS को दे दिए। अमीरुल मोमिनीन साहब भी जाती दफा अपने MNS को पैसे देकर गए। फिर उसके बाद ये पिछली 16 साल की जो 16 महीनों वाली गवर्नमेंट थी, फिर इन्होंने IMF के पैसे लेकर इन्होंने अपने MNS में बांटे तरक्याती मंसूबों के चक्कर में। सबसे बड़ा जुल्म जो नजर आ रहा है, मुझे ये बताएं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जब निकले वहां से बच्चों को साथ लेकर सरकारी खर्चे पर, 3 मुल्कों में गए हैं, 3 मुल्कों में, हासिल क्या हुआ उससे? उनको इजाजत किसने दी थी कि 3 मुल्कों में बच्चों को लेकर घूमते रहे? और ये मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये मुझे भी इंफॉर्मेशन ये मिली है कहीं से, मीडिया से सुना है। एफल टावर के ऊपर जाके रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में वहां उन्होंने खाना खाया बच्चों के साथ, बिल फ्रांस की पाकिस्तान एम्बेसी ने दिया। ये खबर मैंने कहीं से सुनी है, पढ़ी है आपके किसी बड़े मोत में, और अब उन्होंने कन्फेशन भी कर लिया, हाँ जी मैंने वहां गया था। बल्कि 3 मुल्कों ने, 4 मुल्कों में, सऊदी अरेबिया में उन्होंने उम्रा भी जाके सरकारी खर्चे में किया। बिल्कुल। कोई उसका जवाब दे सकता है? हम इतने भी भोले नहीं हैं कि हम वो खतरा जो हमें भारत और चीन की मईशतों से है, हम उसको ना भांप सकें और उसको ना कंसिडर करें, जबकि भारत की इकॉनमी जो है वो हमारे लिए ज़्यादा ख़तरे का बायस है, क्योंकि उसका एजुकेशन सिस्टम वेल इन प्लेस है। इस एजुकेशन सिस्टम का मसला ये है कि चीन की इकॉनमी जो है उसके एजुकेशन सिस्टम के साथ वाबस्ता है, और वो एजुकेशन सिस्टम चाइनीज़ ज़ुबान के अंदर है कि जो दुनिया के अंदर ना बोली जाती है ज़्यादा, ना समझी जाती है, उसके लिए मुतरजमिन की ज़रूरत पड़ती है। जबकि भारत से डायस्पोरा जो है, जो उसके टेक्निकल लोग हैं, जो उनके अहम तरीन जो ज़हीन लोग हैं, वो यूरोप में, अमेरिका में, बरतानिया में अहम तरीन ओहदों पर चाहे वो, यहाँ तक कि इस वक्त बरतानिया का जो वज़ीर आज़म है वो एक भारतीय निजात बरतानवी है, और अमेरिका के अंदर भी आगे एक गूंज सुनाई दे रही है कि किसी एक भारतीय निजात की जो है शख्सियत की आमद है। इस सूरत हाल के अंदर कंटेनमेंट ऑफ चाइना के अंदर उनका एक ही रास्ता था कि भारत को अपने साथ मिला के चीन के साथ लड़ाया जाए, और जब दोनों मईशतें आपस में लड़ती हैं तो फिर उसके बाद होता यह है कि दोनों हाथी लड़ते लड़ते कभी कभी मामला जो हैं इससे उसके अपनी ही इकानमी को रौंदते चले जाते हैं, जिससे पोरस के हाथी की मिसाल दी जाती है। हमारे मसले हमने खुद हल करने हैं, कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। और अगर आपकी ये हालत हो जिस तरह से ये पिछले चंद एक आध साल में आप देख रहे हैं कि हमने देखा कि दहशतगर्दी बढ़ रही है, और जितनी वो बढ़ रही है उतनी ज़्यादा हमारी उससे तवज्जो हट रही है। आप हाउ डू यू एक्सपेक्ट ये वो जिस तरह कहते हैं ना, इफ विशेस फॉर हॉर्सेस द बेगर्स वुड राइड, वो नहीं होगा। आपकी दुआओं से ये नहीं होगा। आप बेशक कहीं पे भी जाके बैठ के वहाँ से दुआएं करें और मजम्मतें करें, इट विल नॉट गो अवे, इट विल गो अवे बाय डूइंग समथिंग। हमने बहुत मुख्तसर टाइम के लिए इसका तदारुक करने की कोशिश की, विच वॉज से फ्रॉम APS से लेके अबाउट 2018 तक हम स्टेडफास्ट रहे और हमने किया। उसके बाद हमने फिर मिशन अकॉम्प्लिश्ड का नारा लगाया। फिर अगस्त 21 में तो हमने ये कहा कि अब हमारे बलूचिस्तान के सब नेशनलिस्ट जो कर रहे हैं वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, जो TTA कर रहा है वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो TTP कर रही है वहाँ पे TTA आ गया है। अब हमारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। हम ये नहीं सोच रहे थे कि वो